एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज आप लोग का क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, पीपल एज ए रिसोर्सेज। ये जो आपका जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर का ये चैप्टर के हेडिंग में ही बहुत पूरा चैप्टर ही छुपा है, पीपल एज ए रिसोर्सेज। ठीक है, हम लोग ने रिसोर्सेज को बहुत टाइप में पढ़ा है। अगर नॉर्मली अगर ज्योग्राफी वे में जाएँ तो रिसोर्सेज कितने नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, बट ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का लगभग मैंने 4 चैप्टर सोशल में ख़त्म हो चुका है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर ख़त्म हो गया, हिस्ट्री का एक चैप्टर ख़त्म हो गया और पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर ख़त्म हो गया। आज इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और मेरे ख्याल से अब आप लोग को अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स है तो आप लोग बोलिएगा, मैं एक डाउट सेशन भी आप लोग के लिए ले लूँगा। ठीक है, बस आप लोग को करना क्या है, बस आप लोग को रिवीजन कर लेना है और अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग के लिए डाउट सेशन भी लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू मतलब क्या होता है? ओवरव्यू आप इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले, इसमें क्या पढ़ने वाले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला लिखा हुआ पीपल एज रिसोर्सेज is a way of referring of to country working people in terms of their existing productive skill and abilities like other resources. The population is also considered as human resources. देखो, हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग लास्ट चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हम लोग ने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था? लैंड पढ़ा था, लेबर पढ़ा था, कैपिटल पढ़ा था और ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था। ठीक है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल के बारे में ही हम लोग को आज इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ह्यूमन कैपिटल कैसे होता है? तो वो उसकी स्किल से, उसकी एबिलिटी से, जो हम उसके वर्क रिसोर्सेज लेते हैं। जो हम लोग का पॉपुलेशन है इज ऑल्सो कंसिडर एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारा पॉपुलेशन है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ह्यूमन रिसोर्सेज में कंसिडर होता है, क्योंकि हम ह्यूमन का स्किल यूज़ करते हैं, ह्यूमन का एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, when the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy। जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड होते जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेटेड होते जा रहे हैं, बिकम मोर एजुकेटेड हो रहे हैं और हेल्दी होते जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, रिसोर्सेज और डेवलप्ड हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन के साथ साथ वो एजुकेटेड होते जा रहे हैं और हेल्दी होते जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज क्या हो रहा है, वो डेवलप्ड हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और वो क्या है, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे जैसे वो डेवलप्ड होगा, वो एजुकेटेड होगा, वो हेल्दी होगा, तो हमारा क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा और इन ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर है क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इट्स रिटर्न है जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन फिजिकल कैपिटल। अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट को आप समझिएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में थ्रू एजुकेशन के तौर पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके ट्रेनिंग के पर्पस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका मेडिकल केयर पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको रिटर्निंग में क्या निकलेगा, एज ए फिजिकल कैपिटल के तौर पे लिखा। जैसे आपने फिजिकल कैपिटल में मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल कैपिटल में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिजिकल कैपिटल में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उसके रिटर्निंग मिलता है ना। तो ह्यूमन कैपिटल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एजुकेशन पे उसके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके स्किल और उसका स्किल से आपको रिटर्निंग मिलेगा। उसका अगर वो ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके ट्रेनिंग के बाद जो आपका उसको रिटर्न में मिलेगा तो आपको उसका रिटर्निंग मिलेगा। मेडिकल केयर पे अगर उसका हेल्थ अच्छा रहेगा तो अगर आप उसके हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसके हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उसका रिटर्निंग मिलेगा, क्योंकि उसका हेल्थ अच्छा रहेगा तब वो वर्क कर पाएगा, तब वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखा रहा है इस चैप्टर ओवरव्यू में, पूरे ओवरव्यू में ये दिखाया कि पीपल एज ए रिसोर्सेज, मतलब पीपल एक क्या है, ह्यूमन कैपिटल है रिसोर्सेज का। उसका एबिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक स्किल्स, उसका स्किल यूज़ करेंगे, उसका उसका स्किल यूज़ करेंगे, उसकी एबिलिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी एबिलिटी यूज़ करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, उसकी एबिलिटी यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या है, अगर हम आप पीपल पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू मेडिकल केयर, तो हमको जस्ट रिटर्न में क्या मिल रहा है, एज ए फिजिकल कैपिटल हम लोग को रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू था इस चैप्टर का।
ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से। अदर रिसोर्सेज कौन, अदर रिसोर्सेज कौन, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। लैंड और फिजिकल कैपिटल से ज़्यादा सुपीरियर कौन है, हमारा ह्यूमन कैपिटल है। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, और टोटल प्रोडक्टिविटी अगर हम ऐड कर देंगे इकोनॉमिक में तो हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या है, सुपीरियर। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाई एजुकेशन मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, थ्रो एजुकेशन पे, थ्रो मेडिकल पे, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या रिटर्न करेगा इन फ्यूचर। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, और कंट्री जो जापान है सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज पे वो इन्वेस्ट करती है। वो जानती है कि हमको रिटर्न में वो हाई रेट्स देगा, हमको जो भी अगर हम उस पर अच्छे से एजुकेशन पे, उसके मेडिकल केयर पे, उसके ट्रेन पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमको रिटर्न में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया। ह्यूमन कैपिटल क्यों है रिसोर्सेज सुपीरियर है अदर देन रिसोर्सेज, व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर देन अदर रिसोर्सेज लाइक फिजिकल कैपिटल। तो टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स कर देंगे पूरे ग्रोथ में। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल पे, वाई थ्रू एजुकेशन medical training can give high rate of interest in future. Country like Japan have invested in human resources. कंट्री जापान एक ऐसी कंट्री है जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, कंट्री लाइक जापान जो कंट्री है, जो जापान जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस पे करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट वो करती है। ठीक है, आप लोग का ये जापान का एग्जांपल में लिख लीजिएगा ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन एंड वोमेन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन एंड वोमेन के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्राइमरी एंड दैट एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप लोग 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। आप लोग ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप लोग 8 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है और टर्टियरी एक्टिविटी क्या है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड एक्वायरिंग ऑफ। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर द एक्टिविटीज विच इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर आर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी है जो हमारा खेत से, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से, फॉरेस्ट्री से, फिशिंग से, माइनिंग से, ये सब जो है हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से जो भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो हम किसके अंदर आ जाता है, हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, जो भी चीज़ का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी में। थर्ड है क्या हमारा टर्टियरी एक्टिविटीज़। टर्टियरी सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, etc। और टर्टियरी सेक्टर में आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा। ये सब हमारा क्या है, ये सब इंक्लूड किसके अंदर है, तो टर्टियरी सेक्टर के इंक्लूड में है। तो आपसे अगर पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो आप लोग तीनों टाइप्स लिख देना है। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाता है, जैसे फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सब हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये सब हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। जो भी चीज़ का हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। और थर्ड वन टर्टियरी एक्टिविटीज़। टर्टियरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, तो हमारा ट्रेड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, ये सब हमारा क्या आ जाएगा, ये सब हमारा सेक्टर आ जाएगा, टर्टियरी सेक्टर के अंदर में आ जाएगा। दिस एक्टिविटीज़ आर टर्म एज इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। और ये 3 एक्टिविटीज़ को हम लोग किस कौन से टर्म में लेते हैं, तो एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग टर्म लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ 2 टाइप, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी 2 टाइप्स है। ठीक है,
इकोनॉमिक मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। पहले तो हमने पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द एक्टिविटीज़ इन डिवाइडेड टू थ्री सेक्टर्स। थ्री सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया, ठीक है, और जो जो है वो बता दिया गया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी दो पार्ट्स है, ठीक है। तो वो है पहला क्या, पहला है थ्री सेक्टर्स में डिवाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है टू पार्ट्स, पहला मार्केट एक्टिविटीज़, दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, जहाँ पे इन्वॉल्व रेमुनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। देखो मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेमुनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, मतलब कोई अगर आपके अंडर में काम कर रहा है तो आपको उसको सैलरी पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज़। अगर आप किसी से काम ले रहे हैं तो आपको उसके बदले आपको उसको रेमुनरेशन, मतलब आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाता है, मार्केट एक्टिविटी। एग्जांपल में एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, ठीक है। अगर कोई भी एक्टिविटी का काम कर, वो कोई भी एक्टिविटी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है तो आप उसके लिए पे कर रहे हैं या उसके प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। जैसे ये कौन कौन सा आ जाता है जो मार्केट एक्टिविटी में, तो आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। ये सब हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। उसको लिए हमको क्या मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा, प्रॉफिट होगा, तब हम उस वर्क को करेंगे, दैट इज कम्स अंडर इन परफॉर्म्स ऑफ मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब क्या, सिंपल भाषा में अगर जाने तो मार्केट एक्टिविटीज़ वो कार्य है जिसको अगर हमको करने, जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करें उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा, वो किसके अंदर आ जाता है, तो मार्केट एक्टिविटीज़ में। जैसे हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़ है। कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहा है तो वो भी क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। दूसरा है क्या, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, मतलब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, सेल्फ कंजप्शन के लिए किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फिक्स एसेट। मतलब ये क्या, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, जो उस चीज़ का भी हम प्रोडक्शन करें फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग फॉर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है उसका अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो क्या है, हमारा फिक्स एसेट है। हमको वो अपने खुद के लिए काम करें तो वो हमारा क्या आ जाता है, सेल्फ कंजप्शन में आ जाता है, वो क्या है, हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थ्री पार्ट्स में, थ्री सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है, तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा एग्रीकल्चरल, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब क्या हमारा प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आपका कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा किसके अंदर, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्टियरी सेक्टर में जस्ट लाइक आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सब हमारा कौन सा सेक्टर में है, टर्टियरी सेक्टर में है, ठीक है। अब मार्केट एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में बांटा गया है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, एक दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है कि जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी को अगर हम परफॉर्म करें उसके बदले में हमको रेमुनरेशन अगर पे किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी। एग्जांपल में आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स लिख सकते हैं, ठीक है। किसी के अंडर वर्क आप कर रहे हैं, ठीक है। कोई अगर आप प्रोडक्शन, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, दैट इज कम्स अंडर इन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर आप सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, देर वॉज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। लेबर का भी डिवीजन है मेन एंड वुमेन में। मेन वेयर पेड फॉर देयर सर्विस बट टू द कंट्री वुमेन वेयर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस। देखिए यहाँ पर क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को कॉमन सी बात है, आप लोगों को समझ आएगा कि मेन अगर काम कर रहा है, देखिए डिवीजन हो गया क्या, लेबर का, मेन एंड वुमेन। मेन अगर काम कर रहा है तो उसको क्या सर्विस कर रहा है तो उसको पे किया जा रहा है, ठीक है। बट वुमेन वेयर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस। एजुकेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडिविजुअल। अगर आप एजुकेशन, इन दोनों के देखो क्यों पे नहीं किया जा रहा, ठीक है। मेन अगर बाहर काम कर रहा है तो उसको सर्विस को, जो काम कर रहा है उसके लिए पैसा मिला, लेकिन अगर वुमेन वही काम, वुमेन जो है वो दिन भर घर पे वो काम कर रही है, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क कर रही है, हाउस होल्ड वर्क कर रही है,
तो उसको पे नहीं किया जाए। आफ्टर हाउस होल्ड वर्क शी ऑल्सो वर्क इन she also work in farmers land, sorry shit यार, सी ऑल्सो वर्क इन फार्मर्स लैंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने लेबर को डिवीजन कर दिया। ठीक है, मैन एंड वोमेन में लेबर में डिवाइड कर दिया। मेन अगर काम कर रहा है, उसको भी सर्विस कर रहा है, तो उसको पैसा मिल रहा है, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। बट सेम वर्क, मतलब सेम वर्क नहीं बोल सकते, लेकिन लोग उनसे भी ज़्यादा कड़ा काम वोमेन जो हाउस होल्ड वर्कर हैं वो घर पे भी काम करती है। आफ्टर घर का काम करने के बाद वो खेत पे भी जाकर कुछ काम करती है, तो उनको क्या रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, वुमेन वेर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस, अब वो काम करने का उसको कोई भी सर्विस उनको पेड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल है, तो एजुकेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इसका सबसे बड़ा मेन यूज़ क्या है, तो एजुकेशन है हमारा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारा एजुकेशन का। अगर उनको भी एजुकेशन मिलता, इंडिविजुअली उनको एजुकेशन मिलता, तो वो क्या है, बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का वो बेटर यूज़ कर सकती थी। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो भी कोई कंपनी में कोई भी जॉब्स वगैरह करती, तो उनको भी उस सर्विस का उनको पेमेंट मिलता। मोस्ट वुमेन यूज टू वर्क इन ए प्लेसेस, और ज़्यादातर जो वुमेन है वो महल वगैरह में काम करती है, जैसे घर वगैरह पे ही काम कर लेती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका। where there was no job security in this sector, वहाँ तक जो प्लेसेस वगैरह कोई घर पे अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वाज characterized by irregular and low income. Basic facilities were missing like material leave, maternity leave, child care and other social security system. However, women have high education and skill formation were paid highly. ठीक है, यहाँ पर कॉमन सी बात है, सिर्फ वुमेन के बारे में कुछ समझना है कि देखो, अगर वो घर वगैरह पे काम कर रही हैं या किसी के घर पे काम कर रही, प्लेसेस महल वगैरह पे काम कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर उस सेक्टर में अगर आप काम कर रही हैं तो वुमेन को इरेगुलर में लो, उनका इरेगुलर वर्क होता है और ना ही उनका इनकम बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जिसके कारण से उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, मैटरनिटी लीव मतलब प्रेग्नेंट के समय में जो लीव वगैरह मिलता है वो लीव नहीं मिलेगा, चाइल्ड केयर फॉर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, वो सब सिस्टम, चाइल्ड केयर सिस्टम नहीं है वहाँ पर, सोशल सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम नहीं मिल रहा है। हाउ वुमेन विथ हाई एजुकेशन स्किल फॉर्मेशन पेड, अगर जो ही वुमेन अगर कोई एजुकेशन प्राप्त की, हाई एजुकेशन प्राप्त की, उनके पास स्किल है, तो उनको पेड भी ज़्यादा सैलरी भी मिल रहा है, उनको ये सब सारा फैसिलिटी, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर, अदर सोशल सिस्टम लीव वगैरह सारा सिस्टम वगैरह सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन सेक्टर का। अगर जो वुमेन एजुकेटेड है, अगर वो बढ़िया से किसी जॉब में काम कर रही है, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी, उसको सिक्योरिटी सिस्टम मिलेगा, चाइल्ड से केयर सिस्टम मिलेगा, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारा फैसिलिटी मिलता है। लेकिन जो अब वुमेन अगर वो वर्क अनएजुकेटेड और वो किसी प्लेसेस में काम कर रही है, तो उसको उनका इनकम लो होगा, उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, ये सब सारा चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पहला टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन एंड वुमेन आपको समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में हाउ मेनी सेक्टर्स वेयर डिवाइडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करें उसके लिए अगर हमको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट कम्स अंडर इन मार्केट एक्टिविटीज़। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है कि हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। फिर हम लोगों ने लेबर को डिवाइड किया मेन एंड वुमेन में। मेन अगर बाहर काम कर रहा है तो उसके लिए सैलरी दिया जा रहा है, रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, लेकिन सेम वुमेन अगर वो घर पे काम करे तो उनको वो सैलरी वगैरह नहीं दिया जा रहा। तो मेरे ख्याल से ये पहला टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपको किसी तरह का कोई भी डाउट्स होगा तो आप हमें मैसेज करें। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।